आज हम अननोन सीरीज के 5th एपिसोड का एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी वहीं से शुरू होती है जहाँ यॉन शान को किस कर रहा होता है, पर यह उसका ड्रीम होता है। वो मन में कहता है कुछ चाहते बस डे ड्रीम की तरह होती है, हमारे पहुँच से बाहर। अगर आप इसे रोक पाओ तो रोक देना चाहिए, हमेशा के लिए। यॉन शान से पूछता है, आपको पहले से पता है ना कि मुझे लड़के पसंद है? शान कहता है, तुम्हें समझ आ रहा है तुम क्या कह रहे हो? शान को यह मंजूर नहीं होता। यॉन कहता है, शान तुम्हें पता है ना कैसा फील होता है कि किसी का हमारे दिल में होना? गहरे से गहरा एहसास भी वक्त के साथ बदल जाता है, पर इतने वक्त में कुछ भी नहीं बदला। वो इंसान मेरा हिस्सा बन चुका है। शान उस इंसान के बारे में कई सवाल पूछता है। यॉन कुछ भी नहीं कहता। शान कहता है, तो अब तुम उसे प्रोटेक्ट कर रहे हो, मुझसे कब तक छुपाने का इरादा था? यॉन कहता है, उस इंसान को नहीं पता कि मैं उसे पसंद करता हूँ। अगली सुबह यॉन किचन में होता है। वहाँ शान आता है और पूछता है, क्या अगर उस इंसान की एक दिन शादी हो जाए? तुमने सोचा है तुम क्या करोगे? यॉन कहता है, शायद मैं पागल हो जाऊंगा। और यॉन का जवाब सुनकर शान उसे इस बारे में सोचने से मना करता है। दिखाया जाता है सब लिली के न्यू जॉब के सेलिब्रेशन कर रहे होते हैं। लिली ड्रिंक एक ही बार में पी लेती है, तो सैनपेंग कहता है, ये सब एक ही बार में मत पियो, तुम बस अभी 18 साल की ही हो। सब काम के बारे में बात करने लगते हैं। उन्हें नया स्पॉन्सर मिला होता है, वो एक लड़की होती है। और सैनपेंग फिर से शान के पीछे लग जाता है और यॉन को ये पसंद नहीं आ रहा होता है। देर रात का सीन दिखाया जाता है। शान काम कर रहा होता है, उसे हेडेक पिल्स ढूंढने होती है, पर उसके हाथों से कुछ गिर जाता है। शान नीचे आता है और उसे पिल्स लेने से मना करता है और उसके बदले उसे मसाज करके देता है। सुबह होती है। सैनपेंग घर पे आता है। वो शान और यॉन को साथ में सोया हुआ देखता है। शान उसे डिस्टर्ब करने से मना करता है क्योंकि यॉन की नींद टूट जाएगी। घर से निकलते हुए शान सैनपेंग को कहता है, जैसा दिख रहा था वैसा नहीं है। सैनपेंग कहता है, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। शान कहता है, यॉन को लड़के पसंद है, तो मैं उससे पुश कैसे कर सकता हूँ या और लोगों की तरह कैसे जज कर सकता हूँ? सैनपेंग कहता है, तो तुमने उसे सोने के लिए रोक लिया? शान कहता है, उसने मुझे पकड़ा था और कुछ भी नहीं। तो सैनपेंग कहता है, पर ऐसा लग रहा था जैसे तुम एंजॉय कर रहे थे। रुको, क्या यॉन जिस लड़के को पसंद करता है वो तुम तो नहीं? सैनपेंग शान को यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा होता है, पर शान उसे नज़रअंदाज कर देता है। रात होती है। दरवाजे पर सैनपेंग आया होता है। लिली अपने बाल ठीक करके दरवाज़ा खोलती है। वो सैनपेंग को कहती है कि वो क्लीनिंग कर रही थी। वो अपने लिप्स साफ करती है। सैनपेंग लिली को रोकता है और बैठने के लिए कहता है। पूछता है, तुम कहाँ सोती हो? लिली कहती है, अपने रूम में। सैनपेंग कहता है, हम सब अडल्ट हैं, हम अपने अपने रूम में सोते हैं, तो शान और यान साथ में क्यों सोते हैं? और लिली के सारे अनुमानों पर पानी फिर जाता है। वो कहाँ सैनपेंग और उसके बारे में सोच रही थी और सैनपेंग कुछ और ही कह गया। लिली कहती है, वो हमेशा ही शान के साथ ही सोता है। सैनपेंग लिली को यान के साथ सोने से मना करता है क्योंकि वो बायोलॉजिकल भाई बहन नहीं है। लिली कहती है, ये नामुमकिन है क्योंकि यान बस शान के बारे में ही सोचता है। और सैनपेंग फिर से उनकी बातें करना शुरू कर देता है। लिली कहती है, तुम इस बारे में कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो। शान ने कहा था उसकी पूरी ज़िंदगी में बस मैं और यान ही हैं, जब तक हम दोनों को हमारा राइट वन नहीं मिल जाता। मैं हमेशा सोचती हूँ आखिर में शान ही होगा जो हम तीनों के फैमिली को छोड़ नहीं पाएगा। लिली पूछती है, सैनपेंग क्या तुम किसी को प्यार करते हो? सैनपेंग हाँ कहता है और उसका नाम बताने से इनकार करता है और लिली का मुंह उतर जाता है। अगले दिन ऑफिस में सैनपेंग इसी बारे में सोच रहा होता है। थोड़ी देर बाद ऑफिस में यॉन आता है और सबको शान के बारे में पूछता है। यॉन से शान कहता है कि तुम्हारा ट्रेनिंग कैंप जाने वाला था ना। यॉन शान को दवाई देता है और काम से ब्रेक लेने को कहता है। सब बाहर से उन्हें देख रहे होते हैं। शान को ज़बरदस्ती वो नैप लेने के लिए कहता है और पूछता है, शान शायद मुझे ट्रेनिंग कैंप स्किप करना चाहिए और यहाँ रुककर तुम्हारा ख्याल रखना चाहिए, पर शान उसे साफ मना कर देता है। यॉन शान की बाकी दिनों की चीज़ें वहाँ रख के, दवाइयाँ रख के बाहर जाता है। वो लड़कियाँ वहाँ से भाग जाती हैं। यॉन सबको शान के एक एक चीज़ के बारे में बताता है और उसे कब क्या देना है और थैंक यू कहकर वहाँ से चला जाता है। सब उनके बारे में बातें कर रहे होते हैं। उनका बॉस कहता है, शान से कोई कुछ भी नहीं करवा सकता, पर यान उसे सब करवा लेता है। सब अग्री करते हैं और अभी भी सैनपेंग कहीं ना कहीं उसी बारे में सोच रहा था। रात हो जाती है। सभी काम कर रहे होते हैं। एक इंसान आकर शान को एक एक चीज़ देता है। वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है
और कहता है यॉन ने तुम्हें ये सब करने के लिए कहा है ना। सैनपेंग कहता है यॉन ने हम सबको 90 डिग्री बो करके मदद मांगी थी, हम कैसे मना कर सकते हैं। और सैनपेंग कहता है तुमने नोटिस किया है यॉन तुम्हारा कितना ख्याल रखता है, जैसे तुम उसका खजाना हो, तो तुम इसके साथ कैसे डील करोगे। शान कहता है किससे कैसे डील करूँगा। सैनपेंग कहता है यॉन की चीज़ से मैं तुम्हें कह दूँ किससे कैसे प्यार करना है वो मैटर नहीं है, मैटर ये करता है कि तुम उसके भाई हो। शान कहता है तुम अभी भी वही लेके बैठ गए हो इस वक्त भी। सैनपेंग कहता है तो मैं इस बारे में बात फिर से नहीं कर सकता क्या, वो मेरा भी छोटा भाई है, मुझे भी उसकी फिक्र है। और तभी उनका बॉस आता है और वो कहता है कि उन्हें इन्वेस्टर मिल गया है, ये वही लड़की है जिसके बारे में वो पहले बात कर रहे थे, लिंक कंपनी में आई होती है। वो कहती है कि उन्हें और फंड के लिए कहीं और देखने की ज़रूरत नहीं है, वो सबके लिए फंड दे रही है। शान पूछता है वो ऐसा क्यों कर रही है, तो वो कहती है वो इसलिए नहीं कर रही है क्योंकि एक वक्त पर वो उसकी फ़ैन थी और उसे एक गिफ्ट देती है। सैनपेंग उस गिफ्ट को ले लेता है और घर पर गिफ्ट के तौर पर मिले हुए केक को लिली के साथ खाता है। वहाँ यॉन आता है और वो पूछता है उस केक के बारे में, तो सैनपेंग कहता है उसकी फ्यूचर भाभी ने दिए है वो। और लिली केक के साथ मिला हुआ शान के नाम का पेन देख रही होती है। सैनपेंग बताता है कि वो वही लड़की है जिसके बारे में लिली के सेलिब्रेशन के वक्त सब बात कर रहे थे और फिर से अपने मैच मेकर की बातें शुरू कर देता है। यॉन टेबल से फ़ोटो लेकर ऊपर चला जाता है। सैनपेंग उसके कमरे में आता है और कहता है तुम जिस इंसान से प्यार करते हो क्या वो शान है। और इसी सवाल के साथ ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग डायवी ड्रामा एंड स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू सो मच।